ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा कि न्यूज इंडिया ने कहा था वही कर दिखाया है। वो एग्जैक्ट पोल जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था, टकटकी लगाए देख रहा था, क्योंकि लगातार लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया, हमने एग्जैक्ट पोल दिखाया। और आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो तेलंगाना के गृह मंत्री हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल एडवाइजर, सभी लोग इस बात पे मुहर लगाते नजर आ रहे हैं कि जो न्यूज इंडिया ने किया है वो सबसे शानदार किया है। और अब हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए, चर्चा पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं बेबाक नेता, और साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि जयपुर में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि राजस्थान में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य जी हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार आपको। क्या कहना चाहेंगे? अब तो सब कुछ 3 दिसंबर को होना है, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो हमारे एग्जैक्ट पोल में आ रहा है कि राजस्थान में आप लोग सरकार बनाते दिख रहे हैं। हम आश्वस्त हैं प्रथम दिवस से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो विजन पूरा देश अपितु विदेशों में भी हम मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो इसलिए हम लोग तो आश्वस्त हैं कि जिस चेहरे पर, जिस विजन पर हम लोग काम कर रहे हैं जी, वहां पर हमें देवतुल्य मतदाता 100% हमें मतदान देकर, अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर, और हमें अपनी सेवा के लिए उपस्थित रखेंगे अपने बीच। तो हम तो आश्वस्त हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और बहुमत के आंकड़े से अत्यधिक सीटें आने वाली है। ये आप उस दिन देखेंगे 3 तारीख को, कि हवा महल की हवा तो चली जो चली है, पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था कि आप जिस विधानसभा सीट से हैं वहीं से ये तय होता है। हवा महल की बात हम कर रहे हैं, जो इंडिकेशन मार्क है, जो इंडिकेटिंग मार्क है पूरे राजस्थान का, वहां से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या हवा महल से चुनाव लड़कर आपने हवा बदल दी? बिल्कुल, हवा महल की हवा चल चुकी है, और हवा महल की हवा चल चुकी है, पूरे प्रदेश में कमल खिल गया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत जी, वो कह रहे हैं कि मेरा जादू बरकरार रहने वाला है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, ये जादू फिर चलेगा। देखिए, जादू जो है वो सबको पता है कि वो सिर्फ आंखों को धोखा देने वाला होता है। सच्चाई इसमें कुछ होती नहीं जादू में। तो गहलोत जी अगर ये आंखों का धोखा दे रहे हैं, लोगों को विश्वास देके विष दे रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, तो गहलोत जी का 5 साल आप हमने देखा है क्या हालत है प्रदेश की, क्या स्थिति बना दी, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, और माता बहनें सुरक्षित नहीं है, और गारंटी ऐसी झूठी गारंटी है जो एक भी पूरी नहीं हुई। राहुल बाबा ने 1 से 10 तक गिनती गिनी, उसके बाद वो गायब हो गया सारा। तो हम आप सबको पता है क्या स्थिति प्रदेश की इन्होंने बना दी। तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इन्होंने किया क्या है? 5 स्टार होटल में रहे ये लोग, लोगों के बीच थे कहां? और इन मंत्रियों के बड़बोले, जिस प्रकार से मंत्रियों का अहंकार था, ये जो बोलते थे वो सब जनता को चुभता था, समझ में आता था, काम कुछ किया नहीं है। आज प्रदेश में कहीं भी आप किसी शहर में चले जाएं, गली मोहल्लों में चले जाएं, आज भी लोग शिविर लाइन का पानी पीने को मजबूर हैं। रोडों की हालत ये, गाड़ी खड्डे में कब गिर जाए कोई पता नहीं है। विकास के नाम पे जीरो है, एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ किया नहीं है। वो एक बात और कह रहे हैं, वो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी एक भी राज्य नहीं जीतने वाली है, और चारों राज्य से बीजेपी हारेगी, और 5वें राज्य मिजोरम को कहा कि मिजोरम में भी कांग्रेस सपोर्टिव सरकार बनेगी। उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है। और उनको कोई सपना देखा होगा, और वो सपना ही रहने वाला है। वो जो कह रहे हैं वो अपने खुद बना के कह रहे हैं, बाकी सच्चाई कोसों दूर है। वो बौखलाहट में ऐसा कह रहे हैं। क्या क्या होने वाला है, किस किस एजेंडे पर आपने चुनाव लड़ा? अगर आप अपने एजेंडे की चर्चा करना चाहें तो आप जरा बताइए, क्यों आखिर आपको ये आश्वस्त हैं, कैसे आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बन रही है? देखिए, 5 साल का पूरे प्रदेश में जो हाल था वो किसी से छुपा नहीं है। माताओं बहनों को सुरक्षा दे नहीं पाए। 26 प्रतिदिन के दुष्कर्म के मामले इनके पास हैं। लॉ एंड ऑर्डर जीरो। युवाओं का भविष्य 19 बार बर्बाद किया, 50 साल पीछे छोड़ दिया, और पेपर लीक करके जो अरबों रुपए कमाए, और फिर ये अपने लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने नौकरियां दी, बड़े बड़े पद दिए, और अपने खुद के रिश्तेदारों के कोचिंग सेंटर को पनपाया, वो सबको पता है। दूसरा, इनके सचिवालय में सोने के बिस्कुट और सोने की ईंटें मिली,
ये सबको पता है भ्रष्टाचार का। ईडी के छापे और अन्य कई प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले इन पर बराबर 5 साल चलते रहे। लाल डायरी अभी खुलेगी, लाल डायरी के पन्ने खाली खुलने लगे हैं। तो जो स्थितियां सबको पता है। प्रदेश के मुखिया किस प्रकार की बातें करते हैं, आप सच्चाई से कैसे छुप सकते हैं साहब? जी, तो वो तो ये बार बार और ये कह रहे हैं। हमारे हवामहल विधानसभा की मैं कह दूं जी, साहब, जी, जी। आज भी ये स्थिति है कि माताएं बहनें कह रही कि रात को पानी 1 बजे आता है। हमने लाइव किया इसको। और हमारे जो प्राचीन स्थान है, देवालय, उनको किस प्रकार से खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया, तुष्टिकरण की राजनीति की। कन्हैयालाल का हुआ तो वहां 5 लाख और इधर 50 लाख रुपए, जो आपस में ही लड़के मरे हैं। ये किस प्रकार का तुष्टिकरण का राजनीति है? हमारे तो सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम दिवस से जो बात कहे उसी पे चल रहे हैं, वही गारंटी है। हमने राम मंदिर कहा तो राम मंदिर बना, हमने कश्मीर कहा हल निवारण किया तो हुआ। हजारों योजनाएं प्रतिदिन चल रही है, अरबों रुपए सरकार को सेंटर का आ चुका है, उस पैसे का अभी तक कहीं 1 रुपया लगाया नहीं है। रोडों की ये हालत है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्थिति है कि खड्डों में गाड़ी चल रही है, कहीं रोड, कहीं नाली नहीं, कहीं रोड नहीं। कचरे का बुरा हाल है, सांड, कुत्ते और बंदरों का आतंक मचा पड़ा है पूरे शहर में। और पलायन की ओर है शहर का व्यक्ति। व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, टूरिज्म खत्म हो चुका है। तो प्रदेश को कहां ले गए? ये कर्जे में दूसरे नंबर पे ले गए ये लोग। लेकिन आचार्य जी, पंजाब पहला नंबर, दूसरा नंबर राजस्थान। आचार्य जी ये कह रहे हैं वो लोग, कांग्रेस पार्टी कई लीडरों से हमारी बात भी हुई है, उन लोगों ने कहा कि देखिए इस बार रिवाज नहीं बदलने वाला, इस बार राज कायम रहने वाला है। लाख कोशिशें बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी के ग्राउंड पे हम नहीं प्ले किए, बल्कि हमारे ग्राउंड पे बीजेपी ने प्ले किया है, ऐसा दावा किया है। हमने श्रीमान ज्यादा कोशिश की भी नहीं है। आपके ही अपने कर्म जो हैं, वो कर्म आपके आड़े आ रहे हैं। और हमारे बिना कोशिश के और हमारी संपूर्ण मतदाताओं ने आपको डिलीट मार दिया है, क्योंकि आपने उनके साथ धोखा किया है। आपने बिल माफ करने की जगह, कम करने की जगह बिल बढ़ाया है। और सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस आपने किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को आपने हम तक पहुंचने नहीं दिया। तो इसलिए सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं। मतलब आप आश्वस्त हैं, आप आश्वस्त हैं सरकार बनने को लेकर, आप अपनी जीत को लेकर और सरकार को बनने को लेकर। 128 से लेके 140 तक कंफर्म है, इससे ज्यादा भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। साफ तौर पे आचार्य बालमुकुंद थे, जो हवा महल से बीजेपी कैंडिडेट है, और उन्होंने दावा किया है कि देखिए जीत हमारी ही नहीं, बल्कि हवा महल से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और हवा हमने बदल दी है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा दावा कर रहे हैं। और जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल में भी चीजें आ रही हैं कि वो वहां नेक टू नेक फाइट है। तो आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है, और जैसा हमने कहा था वो हमने कर दिखाया है। साथ ही हम आपको यह भी बताते चले कि 3 दिसंबर को कहीं मत जाइएगा, सुबह 6 बजे से हम तमाम सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे, और हम आपको वो दिखाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। बहुत शुक्रिया।